हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आगे हम लोग इस वीडियो में आरआरबी सिकंदराबाद 20/6/2004 के सवाल से करेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है, इसीलिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर की ध्वनि सुन सकते हैं। नाभिक विखंडन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ जो है वो मिट्टी के उर्वरकता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को प्रभावित करता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोलियो जो है वो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला सवाल आरआरबी बेंगलुरु 27/6/2004 का सवाल है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में अधिक होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में अधिक होती है। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर मुख्यतः जो है वो बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। अगला सवाल है निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है रेडियो धार्मिक तत्व कितने प्रकार के टूटने छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार के। आरआरबी रांची 8/8/2004 का सवाल है। कह रहा है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है। साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है वो अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुतिलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया। अगला सवाल आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004 का है। अबिंदुकता यानी कि एस्टियोगेमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर। आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004 का सवाल है। एचआईवी संबंधित है। एचआईवी जो है वो एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। कार्बन की छड़ जो कार्य करती है वो एनोड की भांति कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। इल्केन का सूत्र कितना होता है? CnH2n+2। आरआरबी महेंद्र घाटी 19/9/2004। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है वो शीत रक्त जानवर है। रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो 1941 ईस्वी में ओटो हनान ने किया था। अगला सवाल है स्वयं स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। जूल की इकाई क्या है? तो जूल की इकाई ऊर्जा है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। टिबिया नामक जो अस्थि है वो टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील जो है स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर। आरआरबी अजमेर 10/10/2004 का सवाल है। ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्वों में परम कौन है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम है। उसके बाद कह रहा है कि यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा? काला। आइसक्रीम का एक उदाहरण है नीलम यानी कि सस्पेंशन। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। पौधे की वायु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर जो है वो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के
तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका ताप भारे क्या होगा तो घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो बैंगनी में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन जो है वो ताप मापने की एसआई इकाई है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिव में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज थे। आरआरबी बेंगलोर 17/10/2004 का सवाल है। कह रहा है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से सूर्य से दूर आकाश को कैसा? तो काला रंग के रूप में देखता है। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त आप अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फिशी कल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। काइस स्पर्श में फैलने वाला रोग कौन सा है? तो कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार की ओर बना रहेगा, उससे गिरने से बचाएगा। अगला सवाल आरआरबी चंडीगढ़ 24/1/2004 का है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। आगे का जो सवाल है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।